अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ में आपको मैंने कहा था कि ग्राफ चूंकि नेगेटिव इन्फिनिटी से होता हुआ आ रहा है ना, हमने तो यहाँ इसको बाउंड कर दिया था ना -1 से लेकर 5 तक। तो ये -1 से लेकर 5 तक बाउंड नहीं ही है, ये हमारे पास बेसिकली चलता जा रहा है। कहाँ से? माइनस वाली साइड से ये होता हुआ आ रहा है। और कहाँ तक ये देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें ना, तो यहाँ अगर मैं इसको नीचे ड्रॉप करूँ तो 2 तक जाके ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक ये जो ग्राफ है ये इंक्रीज हो रहा है। 2 आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जिस पर ना फंक्शन इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, और उसके बाद 2 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब इसमें देख सकते हैं कि अब इंक्रीजिंग में आपको मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि ग्राफ के उस हिस्से पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इस इधर कोई भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगी। तो जब टेंजेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है तो उसका मतलब यही होता है कि वो जो फंक्शन है उसके ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप पॉजिटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है आप उसको इमेजिन करें ना, तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल इस तरह से। चले मैं उसको, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये आपके पास वो क्या होगा? इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो अगर आप देखें ना, इस पर अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? अगर आप इस चीज को समझें कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। तो स्लोप होने जीरो होने का मतलब ये होगा कि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप जीरो है, ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। तो किसी भी फंक्शन के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के स्लोप का जीरो होने का मतलब ये होगा कि आपका जो फंक्शन है वो नीदर इंक्रीजिंग है और ना वो डिक्रीजिंग है। अच्छा, उसके बाद आप इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेट से मैं कहता हूँ यहाँ मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो उसकी जो डायरेक्शन है, जैसे जैसे मैंने कहा था, इधर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो डायरेक्शन का नीचे की तरफ होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट है वो नेगेटिव होगा। और जब किसी फंक्शन के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो वहां से डिक्रीज करे। तो यहाँ आपको क्या मिल गए? दो इंटरवल मिल गए। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है वो ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और 2 एक ऐसा वैल्यू है जिस पर जो फंक्शन है ना इधर इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको ग्राफिकली मैंने समझा दिया। अब आते हैं इसको मैथमेटिकली किस तरह से पता चलेगा। मतलब अगर ये इंटरवल, मैं इसको अब आपसे अगर मैं कहूँ कि मैं ग्राफ को नहीं देखता, मैं वैसे ही इस फंक्शन का इंटरवल फाइंड करना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा, तो हम वो किस तरह से फाइंड करते हैं जरा उस पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा फंक्शन लिखूंगा कि एज एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y की इक्वल है। तो y जो है वो इक्वल आ जाएगा 4x माइनस, ये चलें इसको इस तरह से ना भी कर, कोई इश्यू नहीं है, हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस ये आ जाएगा 2x। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो आ गया वो क्या आ गया? 4 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब अगर हमने ये फाइंड करना हो, हमने बेसिकली टारगेट तो हमारा ये था ना कि मैंने ये बताना था कि ये फंक्शन जो है ये किस इंटरवल के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल के ऊपर डिक्रीज कर रहा है, और किस पर नीदर इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अभी आपको मैंने थ्योरम में लिखवाया था कि आपने सिंपल क्या करना है कि फंक्शन कहाँ नीदर इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो वहां आपको शो हो रहा है कि अगर फंक्शन जो है
फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो के इक्वल रख दें तो ये वो वाला पॉइंट होगा जहां फंक्शन इधर इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो हम इसी तरह यही वाला काम इधर भी करेंगे कि जो डेरिवेटिव है ना इसको हम जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो क्या करेंगे, पुट एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो करने से हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहां ना फंक्शन इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम थ्योरम में ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। तो अब फंक्शन जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव किसकी इक्वल है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अभी हमने फाइंड किया है, वो क्या है 4 माइनस 2x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस 2x विल इक्वल्स टू भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू अब आपने जीरो पुट करनी है। अच्छा, यहां से अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो 2x आ जाएगा, और यहां से अगर x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को दोनों साइडों पर डिवाइड किया जाए तो x आपको क्या मिल जाएगा 2। ये क्या है 2 एक ऐसा पॉइंट है, इज द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट मिल गया जहां पर फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो अब आ जाते हैं ग्राफ पे, ग्राफ को देखते हैं क्या वाकई ऐसी बात है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर 2 है उसके ऊपर जो ग्राफ बन रहा है वहां पर फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है और ना डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के ऊपर जो टेंजेंट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो पॉइंट निकाला ये बिल्कुल सही निकाले। ठीक है, अच्छा, अब ग्राफ में आपने देखा कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, आपने ग्राफ से देखा। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि क्या वाकई ही ये इंटरवल जो है इस पर ग्राफ जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे डेफिनेशन पे। इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था कि जब आपका डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर होगा तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। तो हम पर सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो रख लेंगे। ठीक है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को आपने जीरो रखना है। आप लिखोगे कि लेट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की हुई है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो है यहाँ हमने देखे वो क्या आ रहा है 4 माइनस 2x है। तो 4 माइनस 2x ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। यहां से अगर आप इसको उधर ले जाएं तो ये 2x आ जाएगा। x को डिवाइड करें तो यहां से 2x डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x लेस देन 2। ठीक है, मतलब आपका क्या हुआ कि जब आपकी वैल्यू 2 से लेस होगी तो आपका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ पे अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।